बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 5 को समझना है 9th क्लास बायोलॉजी का, तो जिसमें हम टिश्यूज, आर्गन और आर्गन सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट जो आपको हेडिंग दिया जा रहा है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि लाइफ सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है वो और सबसे कम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस है या जो चीज़ है उसके बारे में आप समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हम इस अर्थ पे जो लाइफ के बारे में अगर हम गौर करें तो लाइफ के अंदर जो इंडिविजुअल हैं उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की पैटर्न नजर आते हैं। उस पैटर्न में आपको सिंपल से लेके कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हुए आपको नजर आते हैं। तो उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट जो चीज़ है वो है सेल। यानी सेल ये एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो सेल को अगर हम फर्दर ऑब्जर्व करें तो सेल के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनेलिस नजर आते हैं, जिसमें आपको न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे ऑर्गेनेलिस आपस में कंबाइंड होकर एक सेल बना रहे होते हैं। और आपको ये बात भी पता है स्टूडेंट कि हर ऑर्गेनेली का एक पर्टिकुलर काम होता है, स्पेसिफिक काम होता है। वो स्पेसिफिक काम के हिसाब से वो अपना काम कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने चैप्टर में पढ़ किया था कि डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें हर सेल का पर्टिकुलर काम होता है और वो उसी हिसाब से सेल के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेते हैं। सो फिर बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइंड होने के बाद, सिमिलर सेल आपस में कंबाइंड होने के बाद जो है टिश्यू बना रहे होते हैं, और टिश्यू आपस में कंबाइंड होकर आर्गन बहुत सारे आर्गन सिस्टम आपस में कंबाइंड होकर आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम बहुत सारे आपस में कंबाइंड होने के बाद आपको इंडिविजुअल बनता हुआ नजर आता है। सो स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक आर्गन की मिसाल ले लेता हूँ, आपको स्टमक, आपको पता है कि ये एक आर्गन है जिसमें आपको बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइंड होकर काम परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से हार्ट के अंदर जो आर्गन या जो सेल मौजूद है वो पंपिंग एक्शन का काम कर लेते हैं, ठीक है। देन अगर लंग्स में जो आर्गन या बहुत सारे सेल्स मौजूद है वो गैसियस एक्सचेंज की जो इफिशियंसी है वो बढ़ा रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इन एग्जांपल के जरिए से आपको ये पता चल रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स, आर्गन सिस्टम मौजूद है जो आपस में कोऑर्डिनेशन होने के बाद वो लाइफ की जो एक्टिविटीज है वो बेहतर बना रहे होते हैं। सो हम जो पढ़ लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें जो लाइफ है वो सिंपल से लेके कम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो जो सिंपल जो सब्सटेंसेस है लाइफ के अंदर वो है एटम। मींस यानी एटम किसी भी चीज का, यानी जिसमें अगर लाइफ मौजूद ना हो, लाइफ लेस चीजों में भी एटम मौजूद होती है। सो एटम को आप किसी भी चीज का, चाहे वो वहां पे जो है ना वो लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हो या जहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, तो उन दोनों चीजों का जो सिंपलेस्ट जो सब्सटेंसेस है वो है एटम। एटम आपको पता है स्टूडेंट्स, एटम का मतलब है ए मींस नॉट एंड टम मींस कट। यानी एटम को आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता है। यानी एटम एक दफा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल दे दूं आपको, जिस तरह CH2O है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे एटम है जिसमें आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, C को, H को और O को, तो इनको मैं फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता हूँ। यानी C को फर्दर मैं रिड्यूस नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से HO इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। जब ये आपस में हो, आपस में जो ना कंबाइंड फॉर्म में है, उस टाइम पे मैंने रिड्यूस कर लिया, अलग अलग कर लिया। लेकिन जब तक ये आइसोलेट हो जाएगा, इनसे डिटेच हो जाएगा, तो डिटेच होने के बाद फर्दर C को, H को और O को आप लेवल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट। सो दिस C विल बी द एटम, H विल बी द एटम और O विल बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एटम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अलग अलग एटम है, इनको आप फर्दर छोटा नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये बात आपने समझना है। देन स्टूडेंट्स, अब ये एटम सारे आपस में कंबाइंड होने के बाद जो चीज बन रही है उसको आप मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो इधर देखो, यहाँ पे H है, CHO था, यहाँ पे H2 आपस में कंबाइंड होके वाटर बना रही है। इसी तरीके से DNA है और कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारे आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल कहलाती है। तो ये बात समझिए स्टूडेंट्स, आप अगर यही चीजें लिविंग थिंग्स की बॉडी में पाया जाए तो इसको आप बायोमोलिक्यूल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही लिखा है, लेकिन इधर आप इसको बायोमोलिक्यूल भी कह सकते हैं, बायोमोलिक्यूलर लेवल, ये भी आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देन हम मूव कर लेते हैं आगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और जिसका नाम है ऑर्गेनेली लेवल। तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल की आपस में कॉम्बिनेशन होने के बाद ऑर्गेनेली लेवल बनाते हैं। तो ऑर्गेनेली लेवल का यह मतलब होगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेली मिल गए आपस में, ठीक है। तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल के आपस में कॉम्बिनेशन होने के बाद ऑर्गेनेली लेवल बन गया। ऑर्गेनेली लेवल की जो एग्जांपल आपके पास है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया,
आपको पता है इससे पहले हमने अपने एग्जांपल में ये चीज आपको बता दिया था कि यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनेली मिल के सेल बनाते हैं। तो दिस इज द, तो एक सेल के अंदर आपको ये पॉइंट आप जो है ना वो कर लें, नोट कर लें कि बहुत सारे ऑर्गेनेली आपस में मिलने के बाद सेल बनाते हैं। देन आपके आगे है सेलुलर लेवल। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनेली मिल गए आपस में, मिलने के बाद सेल बन गए। और सेल की जो एग्जांपल है आपके पास है, बहुत सारे सेल हैं जिसमें आपके अकॉर्डिंग ये आपके पास एग्जांपल है स्किन सेल और ये मसल सेल। तो ये दोनों एग्जांपल आपके पास सेलुलर लेवल की है। देन हम आगे मूव कर लेते हैं। बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं, टिश्यू लेवल। और जो टिश्यू लेवल है उसमें आपके पास एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्किन टिश्यू जो सबसे अपर जो पार्ट है हमारे बॉडी का, उसको आप स्किन टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं। देन स्किन टिश्यू के बाद या टिश्यू लेवल के बाद आगे जो आ रहे हैं वो है ऑर्गन लेवल का। तो बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होने के बाद स्टूडेंट्स ऑर्गन लेवल बनाते हैं। और ऑर्गन लेवल की जो एग्जांपल आपके पास है, हार्ट है, स्टमक है और लीवर है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और ऑर्गन लेवल का। देन ऑर्गन लेवल के बाद जो आगे आ रहे हैं वो है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनेली आपस में ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम की जो एग्जांपल है आपके पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे ऐसे सिस्टम है जिसमें आपको एक से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व होता हुआ नजर आता है। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कॉम्बिनेशन होने के बाद ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। अब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको बहुत सारे जो सिस्टम, जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम के आपस में कॉम्बिनेशन के बाद जो एक प्रॉपर आपको स्पीशीज नजर आती है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।